देखिए, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनको कुछ दवाइयों की मदद से, काउंसलिंग की मदद से ही फायदे के लिए चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, जिसमें कई बार सामने वाले का नुकसान भी होता है, तो उनको फ़र्क नहीं। इंडियन सिनेमा रहा है, कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड उसको कंट्रोल करता रहा है कि जैसे बच्चों में ऐसा देखा गया है कि आक्रामकता बढ़ती जा रही है। इसका एक बहुत बड़ा वजह आजकल ये जो मोबाइल स्क्रीन पे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं करके छोड़ देना है कि ये मूवी में चल रहा है, बच्चे इसको फिल्टर नहीं कर पाते। आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक बिल्कुल अलग विषय लेके आए हैं। ये विषय हमारे सामाजिक ताना बाना हो या हमारे आपसी रिश्ते हों, हमारा आचरण हो या हमारी मानसिक दशा, ये सभी पहलू ऐसे हैं जो हमारी दिनचर्या में शामिल हैं, हमारे समाज में शामिल हैं, हमारे रहन सहन में शामिल हैं। ऐसे ही ताने बानों के जरिए हम अपने भविष्य को निर्धारित भी करते हैं। तो ऐसी अनेक परिस्थितियों से दो चार होते हैं जो हमारे आसपास के माहौल के ऊपर निर्भर करता है। ऐसे तमाम विषयों को लेकर हम पहुंचे हैं आज डॉक्टर आरती यादव के पास और उनसे जानेंगे कि मनोचिकित्सा के जरिए इन ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका पता लगाया सकता है, जिससे हम आसपास के लोगों को अपने जान सके, पहचान सके कि कौन मानसिक रोगी है और उन मानसिक रोगों के लक्षण क्या हैं और उनका उपचार क्या है। आइए इस बारे में विस्तार से जानेंगे मनोचिकित्सक डॉक्टर आरती यादव से। हम जानेंगे कि लोगों में अपराध की प्रवृत्ति कैसे पैदा होती है, उत्पन्न होती है, और बच्चों में ये प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है और इसमें मोबाइल का योगदान क्या है। जिला अस्पताल के मनोकक्ष में आप देखेंगे तमाम ऐसे सुझाव, उनके अखबारों में प्रकाशित खबरों में आप देख सकते हैं। तो तमाम तरह के रोगों पर उन्होंने अपने विचार दिए हैं, जानकारी दी है, जो पूरी उपलब्ध है कटिंग के जरिए अखबारों की, जो काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है लोगों के लिए, ऐसे मरीजों के लिए और उनके परिजनों के लिए। इसके अतिरिक्त सरकारी योजनाओं के जरिए चल रहा मानसिक रोगों का उपचार, और ये मनोकक्ष उसी की देन है। राष्ट्रीय योजना के तहत मानसिक रोगों का उपचार किया जा रहा है। भारत में बहुत ही कम लोग अपने मानसिक रोगों को पहचानते हैं, क्या कहें, अवेयरनेस या जागरूकता की कमी है। उसमें से तमाम व्यक्तित्व ऐसे भी हैं जो रोगी होने के बावजूद खुद को रोगी नहीं मानते। इसका उपचार कराना तो दूर, यहाँ तक चिकित्सक के पास भी जाना उचित नहीं समझते। कि मनोचिकित्सक का कहना है कि असाधारण लक्षण, असमान आदतें, इस तरह के लक्षण और आदतें ही मानसिक रोग हैं। ऐसे ही असामान्य लक्षणों से मानसिक रोगों की शुरुआत होती है। बहुत से मानसिक रोगी और उनके परिजन ऐसे असामान्य लक्षणों को देखने समझने के बावजूद मनोचिकित्सक के पास ना जाकर के झाड़ फूक, ज्योतिष, इस तरह के लोगों का सहारा लेते हैं। इस बारे में भी डॉक्टर आरती यादव से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या रोग हैं, इनका क्या निदान है, काउंसलिंग और दवाएं कितनी कारगर हैं और कितने हद तक लाभ दे सकती हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य का अपना अलग स्वभाव होता है। हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अक्सर देखा जाता है, कोई अपने दयालुता के लिए जाना है, कोई अपने क्रूरता के लिए जाना जाता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव एक दूसरे को अलग बनाता है। हम आज जानेंगे कि हमारे समाज में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो मानसिक बीमारी से गुजर रहे हैं। भारतवर्ष में सबसे बड़ी समस्या है, लोग अपनी मानसिक बीमारी को नहीं समझते। ना समझने की क्या वजह है, इस बारे में अभी जानेंगे। और जानेंगे कि कौन कौन से रोग हैं जो हमारे आचरण को प्रभावित करते हैं। और तो वहीं ये भी जानेंगे कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जैसे ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव माना जाता है, मानसिक स्वभाव, मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ने से स्वभाव बदलता है व्यक्ति का। इस प्रकार संस्कारों से भी जोड़ के देखा जाता है प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव को। तो वहीं बहुत से लोगों का स्वभाव उनकी परिस्थिति और उनके आसपास के माहौल पर भी डिपेंड करता है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर आरती यादव से। जिला अस्पताल पहुँचते हैं और जानते हैं है कि आमतौर पर मनुष्य में बहुत तरह के लोग होते हैं और सबके आचरण अलग अलग होते हैं। उसमें से बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके आचरण से बहुत ही क्रूर हुए या बहुत ही दयालु हो जाते हैं। ऐसे ये इतना डिफरेंस सबके आचरण में क्यों होता है, इसका क्या वजह है? देखिए, पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। पर्सनालिटी कई प्रकार की होती है और कई कारणों से होती है। सबसे मेन कारण है कि आनुवंशिकी कैसी है, जेनेटिक्स कैसा है, किस तरीके के परिवार को बिलोंग करता आया है, मम्मी पापा के जीन्स कैसे रहे हैं उनके। सेकंड डिपेंड करता है कि किस प्रकार की फैमिली एटमॉस्फेयर में हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूथेनिक्स। इन्वायरमेंट कैसा रहा है बच्चे का, किस तरीके के परिवार में पला बड़ा है, बचपन से उसने क्या देखा है और क्या सीखा है, इस सब का उसके व्यवहार पे बहुत फ़र्क पड़ता है। इस सब के बेसिस पे एक पर्सनालिटी बनती है। पर्सनालिटी किसी भी प्रकार की हो सकती है, जिसमें उसमें दया भाव के भी व्यवहार में भावना आ सकती है, या फिर उसमें ये भी हो सकता है कि उसको क्रूर भावनाओं में अच्छा लगता हो और बहुत ज़्यादा दया परोपकार में वो भरोसा ना रखता हो।
मतलब जैसे आसपास का माहौल कैसा है और संस्कार कैसे उसको मिले, ये भी डिपेंड करता है। तो ऐसा देखा जाता है कि मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ये मानसिक विकृति इसको कही जाएगी, लोग ऐसे होते हैं जैसे षड्यंत्र करना, कुचल रचना, दूसरे का नुकसान हो जाए उसमें खुश होते हैं, ये होना मतलब ये मानसिक बीमारी है, ऐसे देखा जाता है। देखिए, मानसिक बीमारी में भी ऐसा हो सकता है। हर प्रकार की पर्सनालिटी जो है वो मानसिक बीमारी का प्रकार हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें उसकी दैनिक दिनचर्या पे प्रभाव पड़ रहा हो या आसपास के लोगों पे प्रभाव पड़ रहा हो, वो मानसिक बीमारी में आ सकता है। अब आपने कहा कि षड्यंत्र रच रहा हो, एक पर्सनालिटी होती है जिसको हम लोग नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। ऐसे पर्सनालिटी वाले लोगों में ऐसा देखा गया है कि अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, जिसमें कई बारी सामने वाले का नुकसान भी होता है, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो आपका सवाल है वो इस तरीके के पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोगों में मिलता है। मतलब उनका स्वभाव ही उस तरह होता है, ऐसा माना जी जाता है। हाँ, कह सकते हैं कि स्वभाव उसी प्रकार का है। अच्छा, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाता है कि जैसे इसका बुध नीच का है या शनि नीच का है या इस तरह से ग्रहों की दशा जोड़ के भी देखते हैं, तो उसको पर क्या क्या कहना है आपका? देखिए, ज्योतिष के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, हमारी साइकोलॉजी में इन चीज़ों का डेफिनेटली हम लोग बात करते हैं इस बारे में कि किस तरीके से उसको कोपिंग सिखाई गई है, परिवार में किस तरीके का एटमॉस्फेयर रहा है, उसने स्कूल में क्या देखा है, दोस्त उसके कैसे रहे हैं, इन सभी चीज़ों का स्वभाव के ऊपर डेफिनेटली फ़र्क पड़ रहा होता है। अच्छा, इनका क्या उपचार है मेडिकल साइंस में आपके यहाँ, जैसे मानसिक रोग का उपचार करती हैं तो उसमें कैसे इनको ट्रीट किया जाता है? देखिए, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनको कुछ दवाइयों की मदद से हम लोग उनको मैनेज करते हैं। पूरी तरीके से क्योर तो पर्सनालिटी को काउंसलिंग की मदद से ही किया जा सकता है, लेकिन हाँ, अगर उसकी वजह से व्यवहार में कोई फ़र्क आ रहा है, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ रहा है, दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों के लिए दवाइयाँ होती हैं। जो पर्सनालिटी है उसको चेंज करना एक बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, उसके लिए काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। मतलब ये काउंसलिंग की प्रक्रिया कितनी बार होती है इस तरह से? पर्सनालिटी डिसऑर्डर को चेंज करने के लिए जो काउंसलिंग होती है वो काफ़ी लंबी चलती है, और उसके लिए काफ़ी जो पेशेंट होते हैं और उनके घर वाले होते हैं उनको भी इसके लिए बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। सिर्फ काउंसलर की काउंसलिंग के बेसिस पे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जाता। क्या होता है कि किसी भी तरीके की जो साइकेट्रिक बीमारियां होती हैं, हमारी मानसिक बीमारियां जो होती हैं, उसमें अल्टीमेटली जो नुकसान है वो मरीज़ का ही होता है। आसपास के लोग उससे प्रभावित होते हैं, लेकिन जो एक नुकसान हो रहा है, चाहे वो उसकी दैनिक दिनचर्या पे हो रहा है, चाहे उसके कामकाज पे हो रहा है, चाहे उसके रिलेशनशिप्स पे हो रहा है, अल्टीमेटली जो नुकसान होता है वो मरीज़ को ही मिल रहा होता है। ये कितने प्रकार की बीमारियां होती हैं ऐसी, उनको कैसे पहचानते हैं, उनका भी उपचार बता दीजिएगा। देखिए, अगर ऐसा समझ आ रहा है कि किसी भी व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है जो नॉर्मल से थोड़ा सा अलग समझ आ रहा है, जिसमें कई सारे प्रकार हो सकते हैं। मान लीजिए किसी को ये नहीं समझ आता है कि अगर सामने कोई परेशानी आ गई तो उसको कैसे डील करना है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको भीड़ भाड़ में निकलने में दिक्कत आती है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कहीं पे परफॉर्म करने में दिक्कत आ रही है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको घर की हर एक चीज़ इस तरीके से सहूलियत सही तरीके से लगा करके ही अच्छा लगता है और उसी में वो पूरा अपना दिनचर्या निकाल लेता है, या ऐसा व्यक्ति जो इतना ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो रखा है कि सामने वाले का भी नुकसान करने से नहीं चूकता है। इस प्रकार से अगर किसी भी ऐसा स्वभाव का परिवर्तन जो नॉर्मल से अलग है और जिससे उसके घर वालों या उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो ये मानसिक बीमारी के अंदर आता है। इसका हम लोग दवाइयों की मदद से और काउंसलिंग की मदद से उपचार कर रहे होते हैं। छोटे बच्चों में भी इस तरह की बहुत सी बीमारियां हो रही हैं, क्योंकि अभी कल एक ऐसा केस आया था कि 6 साल के बच्चे ने वहाँ बिहार में गोली मार दी 13 साल के बच्चे को, न्यूज़ चली थी, काफ़ी वायरल हुई थी। तो देखिए, इस तरह के भी अपराध कर देते हैं, बच्चों में भी पाया जाता है। ऐसा क्या होता है कि बच्चों में भी इतनी प्रवृत्ति इस तरह की हो जाती है? देखिए, जैसा हमने बात की कि जेनेटिक्स का बहुत असर आता है और एनवायरनमेंट का बहुत असर आता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो हैं वो 18 साल से नीचे पे हम लोग नहीं डिफाइन करते हैं, लेकिन बच्चों का टेम्परामेंट कैसा है इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। अब इस तरीके के टेम्परामेंट के बच्चे हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उग्र हो स्वभाव से, और उग्रता क्यों आ रही है ये समझने के लिए हमें उनका बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। परिवार में ऐसा कौन है जहाँ से वो इस चीज़ को सीख रहे हैं, या आसपास में ऐसा कौन है जिससे वो इस चीज़ को सीख रहे हैं। अगर परिवार में भी ऐसा कोई नहीं है, आसपास भी ऐसा कोई नहीं है, ये बीमारी की वजह से भी हो सकता है। हो सकता है कि उसके दिमाग में भांति भांति के भ्रम बन रहे हों कि सामने वाला मुझे नुकसान कर रहा है। हो सकता है उसके कानों में आवाज़ें आ रही हो जो उसको बोल रहा हो इस तरीके का कुछ भी करने का। ये कुछ उदाहरण हैं जो मानसिक बीमारियों के हैं और जिनकी वजह से इस तरीके के एक्शंस मिल रहे हैं।
ऐसा भी हो सकता है ऐसे मरीजों के साथ, या अपने को नहीं मानते हो मरीज, कि सल्यूशन ढूंढते हो अपना कि इसका हम ऐसा कर देंगे, हमारी से समस्या हल हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, इसके बाद ऐसा करने के बाद भी प्रवृत्ति होती है क्या? ठीक है, देखिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी भी अगर हम इंडिया की, भारतवर्ष की बात करें, यहाँ पर मानसिक बीमारियों को पूरी तरीके से लोग नहीं समझते हैं। लोगों में जागरूकता नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है कि उनके साथ जो हो रहा है, उनके मन में जो विचार आ रहा है, ये किसी तरीके की मानसिक बीमारी के भी लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में वो क्या करते हैं, वो अलग अलग तरीक़ों का उपाय अपनाते हैं। कुछ लोग झाड़ फूँक की सहायता लेते हैं, कुछ लोग आजकल इंटरनेट पे ढूंढते हैं, यूट्यूब कर रहे होते हैं कि इसका कोई सल्यूशन निकले। अब जानकारी इतनी तरह की पड़ी हुई है इंटरनेट पे कि लोग कई बार ये नहीं समझ पाते हैं कि मेरे लिए क्या सही है, और ऐसे में अक्सर देखा गया है कि गलत चीज़ को लोग पिक करते हैं, उस पर एक्ट करते हैं और अपना नुकसान करते हैं। इनका शारीरिक स्वास्थ्य में फर्क पड़ता है ऐसे? बिल्कुल पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य का फ़र्क जो है वो शारीरिक स्वास्थ्य पे डेफिनेटली पड़ता है, क्योंकि हम लोग हमेशा से ही बोलते आए हैं कि स्वस्थ मन है तो स्वस्थ शरीर है। तो अगर मन स्वस्थ नहीं है तो शरीर का स्वस्थ रह पाना मुश्किल है। जैसे बच्चों में ऐसा देखा गया है कि आक्रामकता बढ़ती जा रही है। इसका एक बहुत बड़ा वजह आजकल ये जो मोबाइल स्क्रीन पे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जो इंडियन सिनेमा रहा है, कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड उसको कंट्रोल करता रहा है, लेकिन आजकल जो OTT पे चीज़ें आ रही हैं, वेब सीरीज़ आ रही हैं, मूवीज़ आ रही हैं, सेंसर बोर्ड जिस भी तरीके से उन पे काम कर रहा है, लेकिन उनमें क्राइम सीन्स को बहुत ही डिटेल में दिखाया जाता है। बड़े जो होते हैं, बड़े लोगों को पता होता है कि इसमें से क्या ठीक है, किस चीज़ को हम पिक कर सकते हैं, किस चीज़ को हमें सिर्फ ये समझ करके छोड़ देना है कि ये मूवी में चल रहा है। लेकिन बच्चे जो हैं, बच्चे इसको फिल्टर नहीं कर पाते हैं। बच्चों को नहीं समझ आता है कि ये जो दिखाया जा रहा है ये सिर्फ मूवी, सिनेमा या फिर किसी वेब सीरीज़ का पार्ट है। हाँ, बच्चों को ये नहीं समझ आता है, बच्चे उस पर एक्ट करते हैं, बच्चे उसको पिक करते हैं। देखिए, हम लोग हमेशा एक कहावत बोलते हैं, मंकी सी मंकी डू, बंदर जो देखता है बंदर वो करता है। बच्चे काफ़ी हद तक उसी तरीके से काम करते हैं। बच्चे जो देखते हैं बच्चे वो करते हैं। अब अगर बच्चों को उसमें क्राइम दिखाया जा रहा है तो बच्चे उसको सीख रहे हैं। अगर बच्चा उसमें देख रहा है कि गोली चलाना एक बहुत ही आम सी चीज़ हो गई है, तो बच्चा भले ही वो इतना छोटा था लेकिन उसने गोली ली और गोली चलाई बच्चे के ऊपर। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग सोशल मीडिया पे क्या दे रहे हैं, हम लोग OTT प्लेटफॉर्म्स पे क्या परोस रहे हैं बच्चों के लिए, इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा कि कैसे डॉक्टर आरती ने बताया आपको कि कौन कौन सी बीमारी हमारे आचरण और हमारे स्वभाव को प्रभावित करती हैं। कोई काउंसलिंग और दवाओं के जरिए इनका उपचार संभव है। प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ होता है, मानसिक रोग और विकार दूर हो सकते हैं। कथनी करली के दिनेश श्रीवास्तव, नमस्कार।